1962। भारत के इतिहास का एक बेहद कठिन समय। चीन के साथ युद्ध, सीमाओं पर तनाव और पूरे देश में अनिश्चितता का माहौल। उस समय भारत आज की तरह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। सेना को संसाधनों की आवश्यकता थी और देश को अपने नागरिकों के सहयोग की। इसी दौर में आठवर्ष भारत सरकार ने नेशनल डिफेंस फंड के माध्यम से देशवासियों से मदद की अपील की। यह अपील केवल आम जनता तक सीमित नहीं रही। उद्योगपति, सामान्य नागरिक और भारत के कई राजघराने इसमें आगे आए। लोगों ने पैसा, सोना और अपने कीमती आभूषण देश की रक्षा के लिए दान किए। यह सिर्फ दान नहीं था, यह देश के लिए एक सामूहिक त्याग था। दरभंगा राज परिवार का परिचय इन्हीं राजघरानों में। एक नाम इतिहास में विशेष रूप से दर्ज है, बिहार का दरभंगा राज परिवार। दरभंगा राज अपने समय के सबसे समृद्ध और प्रभावशाली राजघरानों में से एक था। 1962 के युद्ध के दौरान इस परिवार ने देश की सहायता के लिए एक असाधारण योगदान दिया। लेकिन समय के साथ इस योगदान को लेकर एक खास कहानी सबसे ज्यादा चर्चा में आई। 600 किलो सोने की कहानी की शुरुआत आज सोशल मीडिया पर। अक्सर यह दावा किया जाता है कि दरभंगा राज की महारानी ने 1962 में 600 किलो सोना दान कर दिया था। लेकिन इतिहास को समझने के लिए भावनाओं से नहीं, तथ्यों से काम लेना जरूरी है। सच्चाई यह है कि दरभंगा राज परिवार ने बहुत बड़ी मात्रा में सोना और धन देश को समर्पित किया। लेकिन 600 किलो सोने का आंकड़ा अलग अलग स्रोतों में अलग अलग रूप में मिलता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह मात्रा एक से अधिक राजघरानों के संयुक्त योगदान को दर्शाती है। इसलिए यह तय है कि योगदान बहुत बड़ा था। लेकिन यह कहना कि सिर्फ एक महारानी ने अकेले 600 किलो सोना दिया पूरी तरह प्रमाणित नहीं है। महारानी और त्याग। दरभंगा राज परिवार की महारानियां सिर्फ राजमहलों तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1962 के युद्ध के समय राजसी आभूषणों को देश की सुरक्षा के सामने तुच्छ समझा गया। यह सोच उस दौर की सच्ची देशभक्ति को दर्शाती है। हाल के वर्षों में दरभंगा राज परिवार से जुड़ी एक वरिष्ठ महारानी के निधन की खबर सामने आई, जिनकी आयु लगभग 94 वर्ष बताई गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी और नई तस्वीरों को जोड़कर कई भावनात्मक पोस्ट्स बनाए गए। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाला हर दावा ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित हो, यह आवश्यक नहीं। इसीलिए इतिहास को सम्मान देने का सही तरीका सच को सही संदर्भ में प्रस्तुत करना है। दरभंगा राज परिवार की असली विरासत किसी संख्या में नहीं, बल्कि त्याग में है, देशभक्ति में है और संकट के समय देश के साथ खड़े होने में है। 1962 के युद्ध में भारत को सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि आत्मबल की भी आवश्यकता थी। और इस आत्मबल को मजबूत करने में ऐसे राजघरानों की भूमिका हमेशा याद रखी जाएगी। 600 किलो सोना हो या उससे कम, असल बात मात्रा की नहीं, भावना की है। जब देश को जरूरत थी, तब दरभंगा राज जैसे राजघरानों ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़कर योगदान दिया। इसीलिए इतिहास में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि इतिहास सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से जीवित रहता है। आज जब हम ऐसी महारानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो खुद से एक सवाल भी पूछते हैं, अगर आज देश को फिर जरूरत पड़े, तो क्या हम भी अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर इतिहास का हिस्सा बन पाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस विरासत को जीवित रखने के लिए कमेंट में अपनी सोच लिखिए और ऐसे सच्चे इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।